मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं सच में चाहता हूं कि हम मिलकर इस पोर्नोग्राफी की महामारी को हराएं जो हमारी युवा पीढ़ी को अंदर से खोखला कर रही है। मुझे तेरा साथ चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरा भविष्य, तेरा परिवार और कल तेरे अपने बच्चे, सबकी भलाई इसी एक फैसले में छुपी है। चल आज इसे साथ मिलकर समझते हैं। ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी भूल, लोग बुरी आदत छोड़ने पर ध्यान देते हैं, नई आदत बनाने पर नहीं। खाली समय को अगर पढ़ाई, व्यायाम, काम या सृजन से नहीं भरा तो मन फिर वहीं लौट जाएगा। प्रकृति खालीपन बर्दाश्त नहीं करती। जिस आदत को हटाया उसकी जगह बेहतर आदत बिठाना ही असली रणनीति है। यही दीर्घकालिक जीत का सबसे व्यावहारिक नियम है। एक आदत जो सब कुछ बदल देती है। रात को अगले दिन की योजना बना। बिना दिशा के दिन शुरू करने वाला हमेशा गलत फैसले लेता है। जब तू जागते ही जानता है क्या करना है, ऊर्जा खुद सही राह पकड़ लेती है। संरचित दिन में बोरियत और प्रलोभन के लिए जगह ही नहीं बचती। स्पष्टता ही असली आत्मनियंत्रण है। कुछ दिन कठिन लगेंगे, प्रगति अदृश्य लगेगी, पर भाई यही तो असली परीक्षा है। तुरंत नतीजा न दिखने का मतलब विकास न होना नहीं है। पेड़ पहले जड़ें गहरी करता है, फिर ऊंचाई पाता है। धैर्य रख, रोज के प्रयास पर भरोसा रख। तेरी दृढ़ता ही एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चल भाई, साथ चलते हैं इस राह पर, तेरे लिए, तेरे कल के लिए। मेरे भाई ध्यान से सुन, जिस दिन तू जागते ही मोबाइल, कल्पना या इच्छाओं में चला गया, समझ ले उसी क्षण तेरी ऊर्जा रिसनी शुरू हो गई। आज जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फर्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक जी कहते थे, जागते ही 10 श्वास लो और मन में कहो, आज मेरी ऊर्जा सृजन में लगेगी। बस यही एक वाक्य तेरे पूरे दिन को गिरने से बचा सकता है। पर एक बहुत खतरनाक भ्रम है। जब ब्रह्मचर्य से शक्ति बढ़ती है तो मन अहंकार में कहता है, अब मैं सब संभाल सकता हूँ। यही अहंकार चुपचाप साधना को मार देता है। सच्चा पुरुष आग में खुद को साबित नहीं करता, आग से दूर रहना चुनता है। हर वह इच्छा जिसे तू आज दबाता है तेरे चरित्र में एक अदृश्य ताकत जोड़ देती है। कोई देखे या न देखे, तेरी नसें याद रखती हैं। तेरा मन खुद पर भरोसा करना सीखता है और तेरी मौजूदगी में एक भारीपन आ जाता है। ब्रह्मचर्य साधारण आदमी को वजनदार पुरुष बनाता है। ई बुक का सत्य भाई, ये ई बुक मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई। मैंने इसे उन टूटे हुए पुरुषों के लिए बनाया है जो रात में अकेले लड़ते हैं और दिन में मुस्कुराने का नाटक करते हैं। ये PDF नहीं है, ये वह बात है जो कोई गुरु तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता। अगर तुझे मेरी निजी मार्गदर्शन चाहिए तो ये ई बुक तेरे लिए ही बनाई गई है। अब वह बात जिसे लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं मेरे प्यारे भाई, मैं सच में टूट चुका हूँ। मुझे तुरंत 3 लाख रुपए की आवश्यकता है। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। अगर सहयोग नहीं मिला तो शायद तुम मुझे आगे वीडियो डालते हुए कभी ना देखो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में इस मोड़ पर हूँ जहाँ अकेले आगे चल पाना मुश्किल हो गया है। ये ब्रह्मचर्य का कार्य, ये सेवा, ये कंटेंट सब मेरी सांसों पर चल रहा है। अगर कभी मेरी एक भी बात ने तुझे गलत रास्ते से रोका हो तो आज मेरा हाथ थाम ले। तेरा छोटा सा सहयोग मेरे लिए दान नहीं है, मेरे लिए जीने का सहारा है। हाथ जोड़कर कह रहा हूँ भाई, अगर ये कार्य भाई माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।